हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। बोल रहा है ए बी एक लाइन है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, -5 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा -4, 5। यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे दिया हुआ है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? देखो, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा हो, ठीक है, इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन if any point lies on x-axis then value of ordinate is 0। वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट इज 0। देखो, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वहां पे एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो ऑर्डिनेट का वैल्यू हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि अगर यहां पे मैं लेट कर लेता हूं कोई पॉइंट पी है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एक्स का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पे? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो हमें क्या निकालना है? रेशियो। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट P डिवाइड्स ए बी इन रेशियो M रेशियो N। M रेशियो N। देखो, बुक में अगर आप देखोगे तो K रेशियो 1 लेकर डिवाइड करते हैं, ठीक है, K रेशियो 1 लेकर सॉल्व करते हैं। अगर आप कहीं और पे, आपके जो टीचर होंगे स्कूल में, वो भी K रेशियो 1 ले करते हैं, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आधे बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता कि हम K क्यों ले रहे हैं, 1 क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो बेसिक पता है, बेसिक क्या पता है आपको? M रेशियो N लेना है। तो हमने ले लिया कि ये M रेशियो N में इसे डिवाइड कर रहा है। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर हम यहां पे देखें तो हम क्या निकालते थे सेक्शन फॉर्मूला में? ये जो हमारा जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है उसका जो कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है, तो x के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। लेकिन यहां पे देखो, x का तो वैल्यू गिवन ही नहीं है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे? हम y का क्या ऐसे लिख सकते हैं? y का my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं y का वैल्यू? अब y का वैल्यू क्या है गिवन? यही तो हमारा y होता है, और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 0 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा m इंटू 5 प्लस n इंटू -5 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा? m प्लस n। अब यहां देखो, यहां पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू 5m माइनस 5n। और जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 5m। और मैंने आपको बताया था कि अगर m अपॉन में n निकालना है तो m के साथ जो कोफिशिएंट था वो कहां चला जाएगा? नीचे। तो ये 5 अपॉन में 5 हो जाएगा, और इसे अगर हम कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1:1। तो m रेशियो n कितना आ गया हमारा? 1:1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। रेशियो में बोल रखा था निकालने के लिए, हमने सॉल्व कर दिया कि ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो P पॉइंट है वो ए बी को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये इसका क्या है? मिड पॉइंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको x का वैल्यू निकालना है वो आप मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हो, और आप m n का वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, पहले यहां तक बताओ, यहां तक समझ में आया? देखो ध्यान से, ये हमारा a कोऑर्डिनेट है, ये हमारा b कोऑर्डिनेट है, और ये p है। p इसे x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वहां पे x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू 0 होगा, वो मैंने आपको लिख ही दिया यहां पे। अगर p इसे लेट कर लेते हैं कि p इसे डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। इनकी वैल्यू पुट कर दो। जब पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो ये हो जाएगा 5m माइनस 5n, और 5n इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5n इज इक्वल टू 5m, और m अपॉन में n का वैल्यू आ जाएगा 1:1। यहां तक समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप बोल रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। डिवाइड कौन कर रहा है? कौन सा पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है? पहले ये बताओ मुझे, जल्दी बताओ, कौन सा पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है? देखो,
P पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को, तो P का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा x,0, तो y तो पता है ना वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे। और सर x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अरे बताओ क्या होता है फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। और x का वैल्यू हमें निकालना है ना, तो x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू लिखेंगे m आ गया 1 और ये आपका कितना है x2 -4। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि अगर m लेफ्ट साइड होगा तो x2 आपका राइट साइड होगा, ठीक है। प्लस n का वैल्यू भी 1 है और x1 हो जाएगा आपका 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 + 1 2, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा -4 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। -4 + 1 अपॉन में 2 और इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा -3 अपॉन में 2। क्या यहां तक समझ में आया। तो हम फिर आंसर लास्ट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम सो द रेशियो इज 1:1, ठीक है। द रेशियो इज 1:1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज कितना, डिवीजन का पॉइंट कितना हो जाएगा, पहले हम किसको लिखते हैं x एक्सिस को, और x का वैल्यू कितना है -3 अपॉन में 2 और y का वैल्यू कितना है हमारा 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका -3 अपॉन में 0, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन था, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे तो ये काफी आसान हो जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे y एक्सिस दिए होंगे, तो y एक्सिस दिए होंगे तो वहां पे x का वैल्यू ये 0 हो जाएगा और y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट सीखने पे ध्यान दो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, क्वेश्चन आसान होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट सीखो, अगर समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना ही है और साथ में क्या करना है दोस्तों में शेयर भी करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।